मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। नियोजित शिक्षकों को लेकर के पाठक की कमिटी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के लिए बनी, फरवरी में ही बनी और 2 दिनों के अंदर कमिटी ने अपना निर्णय दे दिया कि 4 एग्ज़ाम होंगे। 4 एग्ज़ाम में से अगर 3 एग्ज़ाम में आपको सम्मिलित होना होगा और अगर आप पास नहीं होते हैं, उस स्थिति में आपकी नौकरी चली जाएगी। परीक्षा देना जो है वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर से आपकी परीक्षा होगी। और तीसरे कि सिलेबस जो होगा वो सीबीएसई को लेकर होगा। इन सारे मामलों ने सभी शिक्षकों के भीतर जो आक्रोश था उसको बाहर ला दिया। वो भय, वो डर जो के पाठक के चाबुक का हुआ करता था, उनके जो कार्रवाइयाँ वो करते थे उसका हुआ करता था, वो सब समाप्त हो गया। सारे संघ एक जगह आ गए और अब आंदोलन शुरू हो चुका है। 13 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सभी शिक्षक संघ एक साथ आ गए हैं, ये एक बड़ी बात है। कारण ये कि सभी के कहीं न कहीं अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चूँकि इसके पूर्व जब उनकी नियुक्तियाँ हुई थी, तो उस समय जो सर्कुलर बना था, उस सर्कुलर में ये था कि आप दक्षता परीक्षा देंगे, लेकिन अगर आप पास नहीं भी होते हैं, तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन उस सर्कुलर को बिना निरस्त किए हुए फिर ये दूसरा सर्कुलर आ गया, जो ये कहता है कि अगर 3 बार में आप पास नहीं किए, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। स्वाभाविक है कि इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश होगा, क्योंकि जो शिक्षक अगर वो दक्ष नहीं थे और 20 वर्षों तक पढ़ाए हैं, तो फिर उसका ज़िम्मेवार कौन है? अगर योग्य शिक्षक की बहाली आपने नहीं की, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? सभी बिहार सरकार ने किया है और बिहार सरकार या यूँ कहें शिक्षा विभाग या के पाठक जिसका भी आप नाम लें, अगर आज उन शिक्षकों के दक्षता पर, उनके विश्वसनीयता पर, उनके योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी, तो ये तो बात कहीं से जचने वाली नहीं है, पचने वाली नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि टीआरई 1 का जो सर्टिफ़िकेट बाँट रहे थे नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक मामूली परीक्षा देनी होगी। अगर इसको मामूली परीक्षा कहते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी इस मामूली परीक्षा की? नियोजित शिक्षित ऑलरेडी बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा था टीआरई 1, टीआरई 2 उसमें भाग नहीं रहे थे। तो उसी के तहत आप रखते, फिर ये एक नया शगुफ़ा ये दिया गया कि मामूली सा परीक्षा होगा और परीक्षा भी वही उसी सिलेबस का। साथ में अब एक और नई बात जोड़ दी गई जो और टफ कर दिया इन चीज़ों को, जो हुआ कि कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा। ये बातें आप हर जगह सुने होंगे, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं न कहीं प्रताड़ना के हद को पार कर दिया। शिक्षकों को प्रताड़ित करने का हद पार कर दिया, चूँकि हर एक बिंदु पर बात की जाए तो घंटों बात की जा सकती है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग के इन निर्णयों का विरोध करते हुए अब सभी संघ, सभी शिक्षक संघ आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिए हैं। 13 तारीख को विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया जा चुका है। विधानसभा तक मार्च करने की बात की गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग न केवल सतर्क है, बल्कि सख्त भी हो गया है। मतलब कि एक जगह आपने इतनी सख्ती बरती कि ये बाँध टूट गया, जो सहनशीलता की बाँध टूट गई और मामला आंदोलन तक आ गया। वही के पाठक जिनके नाम से शिक्षक भयातुर हो जा रहे थे, अब उनके विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लेकिन फिर भी वो सख्ती अभी भी बरकरार है। सख्ती इसलिए कि माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनका पत्र जारी हुआ है सभी जिला पदाधिकारियों को लेकर और जिला पदाधिकारियों से ये कहा गया है कि 13 फरवरी को अ, मंगलवार है। 13 फरवरी जिस दिन आंदोलन का आह्वान किया गया है संघों द्वारा,
वह 13 फरवरी है और 13 फरवरी मंगलवार को स्कूल खुले हुए हैं। वैसी स्थिति में डीएम को इस चीज़ का को देखना है कि उस दिन कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल में अनुपस्थित हैं और उस विशाल प्रदर्शन में या धरना में शामिल हो रहे हैं और वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई भी करने की जो बात बताई गई है, वो कहा गया है कि धारा 141 के तहत, साथ में ये भी कहा गया है कि स्कूल को बंद कराने के लिए जो धाराएँ चलती हैं, मतलब अवैध रूप से स्कूल के पठन-पाठन में व्यवधान डालने के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, धारा 186 और 87, उसके तहत कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई तो होगी ही, साथ में इसकी कार्रवाई होगी और इसमें बाज़ाब्ता प्रावधान है कि उनको 3 माह का कैद हो सकता है या 500 का जुर्माना हो सकता है। और साथ ही सभी डीएम को कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। मतलब कि ये जो आंदोलन है, ये न हो, इसकी व्यवस्था को लेकर ये सख्ती है। सख्ती इसके लिए नहीं है कि इससे शिक्षा में की गुणवत्ता में कोई या शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है एक दिन से। लेकिन आखिर के पाठक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शांत कैसे रहेंगे? उन पर तो कार्रवाई होगी और वही ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा इतना ही नहीं, शिक्षकों के भीतर का भय जैसे ही समाप्त हुआ, उन्होंने असहयोग करना भी शुरू कर दिया। अभी अररिया और फारबिसगंज की बात अगर करें, तो अभी जो समाचार आया है, उसके अनुसार 136 ऐसे शिक्षक हैं जिनको वीक्षक के रूप में जो इंटरमीडिएट की का परीक्षा हो रहा है, उसमें वीक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया था। उन लोगों ने योगदान नहीं दिया, वो काम करने नहीं गए, वो अनुपस्थित रहे। ये क्या है? ये असहयोग है। ये चूँकि वो शिक्षण कार्य करने वाले हैं, शिक्षण कार्य के अलावे उनको इंटरमीडिएट के परीक्षा में वीक्षक के रूप में भेजा जा रहा है, तो उसका उन्होंने असहयोग किया। जबकि आपको याद होगा कि ये जो शिक्षक हैं, सभी तरह के कार्य में लगाए जाते हैं, चाहे जनगणना का मामला हो, जानवरों के उसका मामला हो, चुनाव का मामला हो, हर जगह इनका उपयोग किया जाता है। हालाँकि अ लेकिन अब असहयोग करना शुरू हो गया है। साथ में एक और अहम बात है कि मामला अब लड़ाई केवल सड़क और सदन तक की ही नहीं है, अब ये लड़ाई न्यायालय में भी पहुँच गई है। न्यायालय में भी जो वरीय अधिवक्ता हैं योगेश चंद्र वर्मा साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता इसको लेकर एक मामला भी अ, एक याचिका दायर की है और बाज़ाब्ता उस याचिका में ये कहा गया है कि यह जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसके रूल 3 और 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार दिया जाए। उन्होंने ये माँग की है न्यायालय से। अब ये मामला तो न्यायालय का है, न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ये लड़ाई जो है सो ये बड़ी हो गई है और मैं स्पष्ट बताऊँ कि अगर सही समय पर जो समय बीतता जा रहा है, सरकार की तरफ से इस पर हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नीतीश सरकार के लिए ये गले की हड्डी बन जाएगी, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाला मामला। हालाँकि ये जो अभी तक के पाठक कमेटी ने जो अनुशंसा की, जो बैठक के बाद उन्होंने नियमावली बनाई, इसका अनुमोदन अभी सरकार ने नहीं किया है। एक वो जगह बच रहा है, चूँकि नए शिक्षा मंत्री हो गए हैं विजय कुमार चौधरी और वो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे, ऐसी सोची जा रही है बात। और भीतर खाने ये भी जानकारी मिल रही है कि इन सारी चीज़ों की जानकारी विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री को दी है कि इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होगा। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि जो पार्टी के लोग हैं, जैसे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एक चैनल से बात करते हुए कहा कि के पाठक के बहुत से ऐसे निर्णय हैं, बहुत से ऐसे आदेश हैं, जो अंतर्विरोध पैदा करते हैं और वो नहीं होने चाहिए। उन्होंने संजय
सिंह जो शिक्षक नेता है, उनका जो पेंशन बंद किया गया, उस पर भी बोला और साथ में ये भी कहा कि अगर सत्र चलता है, जो आने वाला बजट सत्र है, वो चलता है तो इस पर पार्टी स्तर से अलग हटकर, पार्टी सीमा से अलग हटकर, पार्टी के लोग भी इसका विरोध करेंगे, इस पर बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे सदन में। तो सवाल ये है कि पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं और विपक्षी तो कर ही रहे हैं। वैसी स्थिति में अभी तक इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हालाँकि सोचने वाली बात ये है कि सरकार खुद अभी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद ही कुछ भी हो पाएगा, चूँकि उसके पहले सरकार खुद अपने अस्तित्व को बचाने के जद्दोजहद में लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।